पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा। तहरीक इंसाफ को मौजूदा इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई उम्मीदवारों को खुलेआम रोका गया, पहले कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, बल्ले का निशान न मिलने पर दूसरे निशान से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। यही है कि हमारा अपना निशान नहीं, लेकिन अगर हमें वो निशान नहीं भी देते और कोई भी और सिंबल भी अलॉट कर दे, हम उसको भी कंसिडर करके ले सकते हैं। देयर इज नो इशू। बॉयकॉट नहीं करेंगे, कंटेस्ट आल्सो नहीं करेंगे। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच कल समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने 30 दिसंबर को दरखास्त दायर की थी। 26 दिसंबर के फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन का 14 सियासी जमातों को नोटिस। समाअत 4 जनवरी को होगी। हयात नाहली के सुप्रीम कोर्ट में कल अहम समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरखास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर अपील पर एतराज लग गया। रिटर्निंग अफसर के फैसले की मुसद्दका कॉपी नहीं लगाई। हुक्काम का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान को फैसले की मुसद्दका नकूल फराहम करने का हुक्म। नकल लेने जाने वालों को गिरफ्तार न करने की हिदायत। परवेज इलाही के वकील बोले नुमाइंदा RO ऑफिस गया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुसद्दका नकूल न मिलने से अपील दायर नहीं हो सकती। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का पहला रोज। उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर लिया। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, आफ्ताब जहांगीर समेत पीटीआई के कई रहनुमाओं की अपीलें दायर। रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलदम करार देने की इस्तदा। शेख रशीद के कागजात मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। अराजी में घपले, डिफॉल्टर और इनकम टैक्स गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक। ऐसे हालात में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को तहफ़्फ़ुज़ात। कहा गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान के काफिले पर हमला हुआ। इलेक्शन कमीशन और इदारे ऐसे हालात में भी इंतखाबात पर बज़ीद हैं। कामरान मुर्तज़ा बोले JUI सरबराह के लिए 2018 जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। खुर्रम लतीफ खोसा को शाम 6 बजे तक पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस अली बाकी नचवी की हुकाम को मोहलत। बाज़जाबी से मुतल्लिक केस की समाअत में कुछ देर वक्फा। 9 मई को गुजरावाला कैंट में जलाओ घेराव। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहारात आवेजा। मुल्जिमान में मुराद सईद, हमाद अजहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल और दीगर शामिल। शहबाज शरीफ हाजिर हो। फैजाबाद धरना केस में साबिक वज़ीर आज़म को इंक्वायरी कमीशन ने तलब कर लिया। बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब 3 जनवरी को बयान कलबंद करवाने की हिदायत। नए साल का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 63 और 64,000 की 2 हदें बहाल। माशी मुश्किलात की बड़ी वजह स्मगलिंग और अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का ट्रैकिंग निज़ाम फुल प्रूफ बनाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत। स्मगलिंग की रोकथाम में गफलत पर चागी की इंतजामिया को तब्दील करने का हुक्म दे दिया। यूरिया खाद की दस्तियाबी से मुतल्लिक भी इजलास, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। NTDC की 200 और 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बिजली बंद। तलब और रसद में फर्क के बायस आइस्को रीजन में लोड मैनेजमेंट। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर और लाहौर में भी कई घंटे बिजली गायब। अवाम परेशान।
दुनिया भर में साल नौ का भरपूर जश्न। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तकरीब, हजारों अफराद की शिरकत। नए साल का भरपूर इस्तकबाल किया। लंदन और पेरिस में आतिशबाजी और ड्रोन लाइट शो। यूनान और जर्मनी में भी हर तरफ रोशनियां। चीन में नए साल का मुनफरिद अंदाज में इस्तकबाल। तियानमिन स्क्वायर पर परचम कुशाई। सूरज तलू होते ही चीनी फौज के दस्तों ने सलामी पेश की। निहत्ते फलस्तीनियों पर नए साल का फजाई हमलों से आगाज। बुरेज, नसीरात और मगाजी कैंप पर बमों की बरसात। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क में बड़े मुजाहरे। बूस्टन, नेदरलैंड्स और स्कॉटलैंड में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। इस्तंबुल, स्वीडन, जापान, जनूबी अफ्रीका में फ्री फलस्तीन के नारे। टीआई खान के मट्टा रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। मकतूलीन पर 2018 में खातून को तशद्दुद के बाद इलाके में घुमाने का इल्जाम था। तहकीकात जारी। मुल्क के बेशतर शहरों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। गिलगित में -6, कलाम और कलात में -5, अस्तोर में -4 और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। जापान में खौफनाक जल्जला, शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड। जापान, शिमाली कोरिया और रूस में सुनामी वार्निंग जारी। 5 फुट तक ऊंची लहरें उठने का खदशा। शहरियों को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत। लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। बांग्लादेश की अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मुआशियात मोहम्मद यूनुस को 6 माह कैद की सजा सुना दी। मोहम्मद यूनुस को हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ की सजा दी जा रही है। वकला का मौक़िफ़। व्हाइट वॉश से बचाव का मिशन। शाहीनों ने तीसरे और आखिरी टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। सिडनी में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मैच के लिए कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। सिडनी टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दोनों टीमों के एजाज़ में तकरीब। ज़का अशरफ की भी शिरकत। व्हाइट वॉश से बचाव का मिशन। शाहीनों ने तीसरे और आखिरी टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। सिडनी में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मैच के लिए कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। सिडनी टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दोनों टीमों के एजाज़ में तकरीब। ज़का अशरफ की भी शिरकत। और सर्द मौसम में लहू गरमाने का मुनफरिद अंदाज। जिला खिजर में सदियों पुरानी रस्म शाब की क्या ही बात। नौजवान चेहरे पर मास्क लगाए घर घर जाते हैं। दरवाजा खोलने वाले को दुआएं देते हैं। रिवायती धुनों पर रक्स भी रस्म का अहम हिस्सा।